नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। कानपुर में किडनी रैकेट के विरोध में कांग्रेस ने सीएमओ को सौंपा मांग पत्र। गाजीपुर में स्कूल चलो अभियान शुरू, 15 अप्रैल तक नामांकन और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने गाजीपुर में लटके बिजली तारों पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। सीतापुर में तेज रफ्तार वाहन ने पैदल व्यक्ति को कुचला, मौके पर मौत। चंदौली में मेडिकल कॉलेज में विवाद को लेकर अधिवक्ताओं का हंगामा, बाद में मामला शांत हुआ। इटावा में डेयरी संचालक का शव फंदे से मिला, हत्या और आत्महत्या दोनों एंगलों से जांच जारी। गाजीपुर में स्कूली वाहनों पर एआरटीओ का अभियान, कई वाहनों का संचालन सीज किया गया। बदायूं में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल, लूटा मोबाइल और हथियार बरामद। चंदौली में नए एसपी के एक्शन से पुलिस विभाग में हलचल, कई कर्मियों पर कार्रवाई। मिर्जापुर में शॉर्ट सर्किट से चलती ट्रक में आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। ऋषिकेश में 3 दुकानों में भीषण आग, लाखों का नुकसान हुआ। जसपुर में शिलान्यास के बाद भी सड़क निर्माण न होने पर लोगों में नाराजगी व्याप्त बताई जा रही। नैनीताल में किसान ने सरकारी योजना से बंजर जमीन पर फूलों की खेती पर बनाई पहचान। सहरसा में आशा कार्यकर्ताओं ने मजदूर विरोधी कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। सहरसा में कोचिंग संचालक के खिलाफ छात्रों ने मैट्रिक में शानदार प्रदर्शन, सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। गया में शॉर्ट सर्किट से घर में आग, हजारों की संपत्ति जलकर राख बताई जा रही। भागलपुर में मिड डे मील खाने में 15 बच्चे बीमार, जांच के आदेश जारी कर दिए गए। भागलपुर में ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है। बोधगया में दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर आयोजन, कई देशों के प्रांतीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। कटिहार में ड्यूटी के दौरान नशे में मिले डॉक्टर गिरफ्तार, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे। कटिहार में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा और गंगा आरती का आयोजन किया गया। बाड़मेर में स्कूलों के मेधावी छात्रों का सम्मान, बोर्ड में शानदार प्रदर्शन। टोड़ा भी में वाट परिसीमन के विरोध में तीसरे दिन भी बाजार बंद और धरना जारी। डीडवाना में पुलिस ने 151 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाए। अजमेर के पुष्कर में राम नाम महामंत्र परिक्रमा का भव्य आयोजन हुआ। अजमेर के निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से 3 मजदूर घायल बताए जा रहे। झालावाड़ में गर्मी से बचाव के लिए ओआरएस, एटीएम और हीट वेव हेलमेट की शुरुआत। झालावाड़ में नाकाबंदी के दौरान गांजा तस्कर गिरफ्तार, बाइक सहित माल भी जब्त कर लिया गया। कोटा में सरकारी स्कूल के छात्रों ने 12वीं में टॉप किया, मंत्री ने दी बधाई। जोधपुर में पर्वतारोही संतोष यादव ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कोटा में रेलवे के 74वें स्थापना दिवस पर प्रदर्शनी और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कोटा में एमएसपी पर गेहूं खरीद को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा, किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। अलवर में हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई।
कोटा में शोरूम में युवती से मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। टोंक में टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया। जोधपुर में बेतमार मेले को लेकर महिलाओं में मानव श्रृंखला बनाकर सुरक्षा की मांग उठाई गई। पश्चिम एशिया तनाव के बीच सरकार ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने की तैयारी तेज की है। 24 से 48 घंटे में बगदाद और मलेशियाई हमले में संभव इकरार ने यूएस दूतावास की चेतावनी दी। भारत इस तरह के किसी भी ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, राजनाथ सिंह ने कहा। राजनाथ सिंह ने कहा, ना तो देश में पेट्रोल डीजल की कमी है और ना ही कुकिंग गैस सिलेंडर की। रक्षा मंत्री ने कहा, कुछ लोग वेस्ट एशिया युद्ध पर झूठ फैलाकर पैनिक पैदा करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने विदेशी ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया, 20 ग्राम कोकीन बरामद। कालियाचक नालंदा कांड पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शुभेंदु अधिकारी ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने सीसीएस बैठक की, जरूरी चीजों की सप्लाई और कीमती पर मंथन किया। कानपुर पुलिस की रडार पर बाहरी डॉक्टर ऑपरेशन की टीम में मिले सुराग। ट्रंप की स्पीच के बाद थाईलैंड के ईंधन की कीमतों में भारी उछाल, सरकार ने सब्सिडी में की कटौती। 9 अप्रैल को दिल्ली दौरे पर जाएंगे नीतीश कुमार, 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में लेंगे शपथ। तेल संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, 40 पेट्रोकेमिकल पर छूट। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के उत्तम नहर और साथ ही जहांगीरपुरी में जुलूस को लेकर पुलिस का हाई अलर्ट। नीतीश कुमार को मिलेगी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा। ईरान ने सेंट्रल इजराइल को बनाया निशाना, दागी कई मिसालें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अच्छा लग रहा है हमारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। विवाद खत्म होते ही स्वयं खुल जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, बोले ट्रंप। ईरान में हमने अपना मिशन पूरा कर लिया, राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को गलत काम की सजा मिलेगी, बोले ट्रंप। ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, देश के नाम संबोधन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा। ईरान के सभी बड़े नेता मारे जा चुके, राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा। ट्रंप ने कहा, ईरान की सेना हमारे कंट्रोल में है, देश को संबोधित करते हुए उन्होंने बयान दिया। ईरानी और साथ ही अमेरिका हमलों में खत्म हुई ईरान की नौसेना, बोले डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कई तरीके के बयान दिए। तेहरान की बड़ी कार्रवाई, यूएस इजरायली के जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़, कई गिरफ्तारी की गई। ईरान की यूएस और इजरायली ठिकानों पर नई स्ट्राइक हमले में एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर तबाह किया गया। इंडोनेशिया, फिलीपींस और साथ ही मलेशिया के तटीय इलाकों में अलर्ट, भूकंप के बाद सुनामी का खतरा जताया जा रहा। आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च, चांद का चक्कर लगाने के लिए रवाना हुए 4 एस्ट्रोनॉट्स। सूरत की धागा फैक्ट्री में भयंकर आग, मौके पर दमकल तैनात, कई गाड़ियां मौजूद हैं। ईरान जंग पर आज सुबह 6:30 बजे ट्रंप का संबोधन, बड़े ऐलान की उम्मीद है। बंगाल चुनाव, लेफ्ट फ्रंट 252 सीटों पर उतरेगा आईएसएफ और साथ ही सीपीआई एमएल को भी हिस्सा मिला।
बैतूल में तेज बारिश और चक्रवाती तूफान का कहर, फसलों को भी भारी नुकसान। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का पत्र, बोले अमेरिका जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, अमेरिकी जनता से हमारा। सुबह लॉन्च होगा आर्टेमिस 2 मिशन, चांद का चक्कर लगाएगी 4 एस्ट्रोनॉट्स। राजकुमार राव ने किया है सौरभ गांगुली की बायोपिक का ऐलान। भगवान भी सीएम बन जाएंगे तो मर्डर नहीं रुकेगा, अनंत सिंह ने कहा। आप सरकार में लगे 2.5 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हटेंगे। अरविंद केजरीवाल की फिर बड़ी मुश्किलें, समन की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हनुमान जयंती पर रिलीज हुआ रामायण फिल्म का ट्रेलर, सेंसर बोर्ड ने बिना कट लिया है यू सर्टिफिकेट दिया। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ऋचा चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। पीएम मोदी से मिले, फिर बीजेपी में शामिल हुए लिएंडर पेस। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने किए रामलला के दर्शन। दस अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बंगाल सरकार को फटकार, एसआईआर से जुड़े ऑफिसर्स को बंधक बनाने में एससी का सख्त आदेश। ईरान जंग रोकने के लिए हमें किसी समझौते की जरूरत नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा। ईरान युद्ध का असर, दक्षिण अफ्रीका ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटा दिया है। बीते दिनों लुधियाना की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 1 की मौत 1 घायल बताया जा रहा। लेबनान के बेरूत में भारी बमबारी जारी है, 2 से 3 हफ्ते से ईरान में जंग खत्म कर देगा अमेरिका, ट्रंप ने किया ऐलान। बर्थराइट केस से जुड़े सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। सीरिया के दमिश्क में धमाकों की गूंज, आईडीएफ ने इंटरसेप्ट की ईरानी मिसाइलें। खराब मौसम के चलते दुबई काठमांडू फ्लाइट को लखनऊ में रुकना पड़ा बीते दिन। आसनसोल हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ से तनाव, ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रस्ताव। अमेरिकी जज का बड़ा फैसला, ट्रंप के बालरूम प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक। रोक लगी, ट्रंप के बॉलरूम प्रोजेक्ट पर अमेरिकी जज का फैसला आया सामने। गांदरबल के आहाराम इलाके में एनकाउंटर जारी है, जम्मू कश्मीर की खबर। कुवैत से आई दर्द भरी खबर, विशेष विमान कोच्चि लाए गए 20 भारतीयों के शव। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, असम में भाजपा की हैट्रिक और राहुल की हार से सेंचुरी लगेगी। राघव चड्ढा ने कहा, शरेआम तो खुलेआम बिकती है, लेकिन सैनिटरी पैड को अखबारों में लपेट कर बेचा जाता है। अक्षय कुमार ने किया बाबा महाकाल के दर्शन, कल से शुरू हुई भारत की पहली डिजिटल जनगणना। यूपी के चर्चित आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने दिया इस्तीफा, बोले ना पोस्टिंग मिली ना काम। इंडिगो विमान की टॉयलेट में डेंजर लिखा, टिश्यू पेपर मिलने से हड़कंप, दहशत का माहौल व्याप्त है। सोने का भाव गिरा 1,50,000 के करीब। महंगी हुई शराब, हर बोतल पर देने होंगे बढ़े हुए दाम। 100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।